Hello बच्चों, let's read out the question. Which one of the following is not a conventional source of energy? Given four options में से कौन सा conventional source of energy नहीं है ये बताना है. तो हमें पहले फोर ऑप्शंस देखना होगा. पहला है काउ डंग, सेकंड है फायरवुड, थर्ड है कोल एंड फोर्थ नंबर पे है विंड. अब ये है एनर्जी रिसोर्सेज. इनमें से कौन सा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स नहीं है ये आपको आइडेंटिफाई करना. तो क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की बात हो रही है. अगर हमें पता है कि कौन से कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं, कौन से नॉन कन्वेंशनल हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो पहले कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं शॉर्ट में समझते हैं. दीज आर द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट आर available in limited quantity. Examples: coal, cow dung, firewood, etc. कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज वो एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. आप उनको वापस से रिन्यू नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते, बहुत टाइम लगता है दोबारा से बनने में, और वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. जैसे अगर हम कोल की बात करें तो वो फॉसिल फ्यूल मिनरल होते हैं जो हमें खुदाई के टाइम पे, माइनिंग के टाइम पे जमीन से मिलते हैं. तो कोल क्या है कि ऐसा आप बोलोगे कि अर्थ में तो बहुत ज्यादा कोल है और आज कोल से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, सारी जरूरतें हमारी पूरी हो रही है. लेकिन हमारी धरती माँ की भी एक लिमिट है. एक टाइम पर ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में अभी जितना पॉपुलेशन बढ़ा है और वर्ल्ड लेवल पे भी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से कोल का एग्जॉशन होना नेचुरल है. बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है. तो ये रिन्यूएबल सोर्स नहीं है. अगर वापस से कोल बनेगा भी तो कितने साल लग जाते हैं ताकि वो फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स, एनिमल्स डीकम्पोज होकर धीरे धीरे वो कोल में फॉर्म हो. तो ये इसलिए इसको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. इतनी जल्दी रिन्यू नहीं हो सकता. काउ डंग, ये भी एक टाइम बाद आपकी एग्जॉस्ट हो सकती है ये एनर्जी सोर्स. अगर आपके एनिमल्स जिस तरह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं आजकल, जानवर वगैरह, तो काउज भी अगर एक्सटिंक्ट होने लग गए धीरे धीरे तो आपकी काउ डंग की भी अवेलेबिलिटी नहीं होगी. फायर वुड आपका वुड से होता है और वुड हम देख रहे हैं प्लांट्स कितने काटे जा रहे हैं दिन प्रतिदिन. तो वुड की भी कमी हो सकती है. तो और अगर एक बार ये सब खत्म हो गए तो उनको रिन्यू करना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी. इसलिए इनको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बोलते हैं. कन्वेंशनल का दूसरा वर्ड होता है ट्रेडिशनल. पुराने एनर्जी रिसोर्सेज जो हम इंडिया में अब तक यूज करते आए हैं और भी जगह यूज करते आए हैं, बहुत समय से ट्रेडिशनल है. लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं? दीज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस. ये नेचुरल प्रोसेसेस से बार बार रिन्यू होते रहते हैं, रिप्लेनिश होते रहते हैं. मतलब ये खाली नहीं होते, भरते रहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या क्या इनके? विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एक्सेट्रा. ये नॉन ट्रेडिशनल है. मतलब इनका पुराने जमाने से यूज नहीं होता आ रहा, अभी अभी रिसेंटली इसको यूज किया गया एज एनर्जी सोर्स. क्योंकि हमने रियलाइज किया, हम ह्यूमन बींग्स ने, कि हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए. ये एनर्जी रिसोर्सेज तो खत्म हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? तो हमने विंड, हवा, वो तो हम जानते हैं कभी खत्म नहीं हो, तो विंड एक रिन्यूएबल सोर्स है तो उसका यूज किया हमने एनर्जी अपने आप जनरेट करने के लिए विंडमिल से. सोलर एनर्जी मतलब धूप से यूज की जाती है, धूप यूज की जाती है एनर्जी की जनरेशन के लिए, तो दैट इज सोलर एनर्जी. ये रिन्यूएबल है. तो हमने देखा काउ डंग, फायरवुड, कोल, ये सारे आपके क्या हुए? कन्वेंशनल सोर्स. और विंड क्या हुआ? नॉन कन्वेंशनल, विच मीन्स नॉन ट्रेडिशनल, जो रिन्यू हो सकता है. तो हमारा करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन इज विंड. विंड इज नॉट अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. Correct answer is wind. I hope you understood well. Best of luck.